अनिल जी शर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा था, सर संगणक में विभागीय कर्मचारी का कोटा मिलता है क्या। ऐसे ही एक यूजर DC6 नाम से भी कमेंट आया था, मंत्रालय की कर्मचारी वाला आरक्षण का फायदा ज्वाइनिंग के तुरंत बाद उठा सकते हैं क्या। मतलब इनका भी हाईकोर्ट LDC में चयनित हुए होंगे या कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है। कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी राजस्थान में आने वाली है, जैसे ये पूछ रहे होंगे संगणक जूनियर अकाउंटेंट के बारे में या और कोई भर्तियां जो आने वाली है, उसमें क्या हमें हाईकोर्ट LDC वाले को भी मंत्रालय की कर्मचारी का फायदा मिलेगा क्या। एक और साथी भाई इन्होंने प्रश्न किया है, नमस्कार सर, मेरा भी हाईकोर्ट LDC में DV हुआ है और मेरा DV भी क्लियर हो जाएगा। प्रोबेशन पीरियड में क्या हमें मंत्रालय की कर्मचारी वाला हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण होता है वो मिलेगा क्या, उसके हम पात्र हैं क्या। और ऐसे ही एक विक्रम जी नाम से कमेंट है, वो जानना चाह रहे हैं कि सर यदि किसी लड़की से हमारा विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में कुछ टाइम बाद में हमें यह पता पड़ता है कि उस लड़की के पैरालिसिस है, तो क्या तलाक ले सकते हैं क्या। इन तमाम मुद्दों की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, इन सभी सवालों के आपके सामने उत्तर पेश करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस लॉ से जुड़े हुए प्रश्न का, विक्रम जी का। विक्रम जी की प्रॉब्लम यह है कि भाई वो ये जानना चाहते हैं कि यदि किसी लड़की के साथ में किसी का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में पता लगता है कि वो लड़की किसी बीमारी से ग्रसित है, जैसा ये बता रहे हैं पैरालिसिस है, तो बिल्कुल इस तरह की जो मैरिज होती है उसमें तलाक आसानी से लिया जा सकता है। मतलब कोर्ट भी तलाक दे देता है, लेकिन बशर्त हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है उसमें सेक्शन 5 है, उसमें कुछ शर्तें बताई गई है वैध विवाह की। जैसे एक तो पक्षकार स्वस्थ चित्त होने चाहिए, एक किसी भी प्रकार का दोनों के बीच में कपट नहीं होना चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो कोई लड़की पहले से पैरालिसिस थी या कोई बीमारी थी, लेकिन उसने ससुराल वालों को नहीं बताया ऐसा, या अपने हस्बैंड के साथ में ये बात शेयर नहीं की कि मैं इस तरह की कोई बीमारी से है मुझे पहले से ही। यदि हस्बैंड की फैमिली वाले इस तथ्य से अनभिज्ञ थे और उन्होंने जो लड़की वाले हैं उन्होंने इस बात को छिपाई है, तो ऐसी स्थिति में आसानी से तलाक की फाइल लगाई जा सकती है, कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। लेकिन जैसे ऐसे नहीं हो आप 5-7 साल बाद लगा रहे हो तो ये याचिका खारिज भी हो सकती है। लेकिन इसका प्रोविजन ये है, जैसे ही आपको पता लगा कि जो लड़की है उसके पैरालिसिस है या कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित है या कोई उसे दौरा वोरा टाइप का आता है, इस तरह की, या कोई छुआछूत बीमारी है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है, वो लड़की यदि आपसे छुपाती है किसी बात को, तो ऐसी स्थिति में विद इन मैरिज, आफ्टर मैरिज आप 1 ईयर के बीच में, शादी होने के 1 साल तक के बीच में आप ऐसी याचिका लगा सकते हैं, शादी को मतलब मैरिज को वॉइड करवाने की, शून्य घोषित करवा सकते हैं कोर्ट से। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है सेक्शन 5 और 11 के अंदर बताया गया है। ऐसे ही और भी प्रावधान है, जैसे मान लो यदि वो लड़की पहले से ही शादीशुदा है या पहले से ही प्रेग्नेंट है और फिर भी वो आपसे शादी कर रही है, आपको कुछ भी इस बारे में पता भी नहीं है, आप इस तथ्य से अनभिज्ञ हो, तो भी आप तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे एक म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे भी तलाक लिया जा सकता है। म्यूचुअल कंसेंट जो है सेक्शन 13B के तहत लिया जाता है। जैसे पति और पत्नी दोनों सहमत हो गए कि अपन अब तलाक ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में फाइल लगाई जाती है। 1 साल तक इसमें एक कंडीशन होती है, उन दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है, और जैसे ही 1 साल बीतते हैं तलाक हो जाता है, बशर्त 1 साल के बीच में वो कभी आपस में मिले नहीं हो, साथ रहे नहीं हो, और दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। पति भी चाहना चाहिए और पत्नी भी चाहनी चाहिए, तभी म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे डिवोर्स लिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं विक्रम जी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ होगा। संक्षेप में मैंने बता दिया। अब यदि हमें पता नहीं है उस लड़की की बीमारी के बारे में, शादी से पहले उसने बताया भी नहीं था, तो ये कपट माना जाता है और ऐसी स्थिति में तलाक लिया जा सकता है।
बात करते हैं अनिल जी जो शर्मा और एक साथी भाई ने जो कमेंट किया था इस बात पे। तो साथियों मैं आपको बताऊं, हाईकोर्ट जो एलडीसी अभी जो चयनित हुए हैं ये अभी प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, और ये पूरे राजस्थान के लिए एक नियम है कि जब कोई प्रोबेशन पीरियड में आता है तो उस टाइम पीरियड में वो एक अस्थायी कर्मचारी माना जाता है। और अस्थायी कर्मचारी जब तक वो रहता है तब तक एक तरह से अस्थायी है, मतलब अभी स्थायी नहीं हुआ है। स्थायी तो 2 साल के बाद में होगा। तो जब तक वो अस्थायी टाइम पीरियड में रहता है तब तक उसे मंत्रालय की कर्मचारी वाला आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। मतलब कुल मिला के सीधी सी बात यह है, अभी आप लोग मंत्रालय की कर्मचारी तो है, हाईकोर्ट एलडीसी वाले मंत्रालय के कर्मचारी माने जाते हैं, लेकिन उन्हें हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिल सकता। मतलब आप जितनी भी अभी वैकेंसी आने वाली है 2 साल में, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, इसमें आप जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज वाला ऑप्शन है उसको फिल नहीं कर सकते। वीडियो को पूरा गंभीरता के साथ सुनोगे तो आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। यदि आप स्किप कर करके देखेंगे तो हो सकता है बीच में कोई बात छूट जाए और आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं। गंभीरता के साथ में देखोगे तो हो सकता है कमेंट करने की नौबत ही नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कुछ बात मेरे से छूट गई है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा। वैसे कमेंट 2-3 आए भी हैं सर हम एलडीसी बनने के बाद में एजुकेशन लीव ले सकते हैं क्या, सर हम एक्सटेंशन ले सकते हैं क्या। कुछ ने ये भी कहा है कि सर एक जितनी भी लीव है किस प्रकार की ली जा सकती है, कितने कितने दिन की ली जा सकती है, इस पर भी आप वीडियो बनाओ तो मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन वो एक अपने आप में एक अलग वीडियो आएगा, थोड़ा बड़ा मैटर होगा, वो लगभग 10-12 मिनट का होगा, तो उसमें अलग से बताया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा। धन्यवाद।